सही तो है यार, मजाक ही तो बन के रह गया हूँ मैं। कमी लोगों में नहीं, कमी मुझ में है, तभी तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। कोई साथ नहीं देता मेरा, सब टाइम पास कर जाते हैं। मैं सबकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, पर कोई मेरी कदर नहीं करता। मैं सबको समझता हूँ, पर कोई मुझे नहीं समझता। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती, पर उसकी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता होगा, क्योंकि जब मैं अपनी स्टोरी अपने आप ही बोलती हूँ और अपने आप ही मैं जब देखती हूँ तो खुद भी मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ कि मेरा देखा नहीं जाता आंखों से, ठीक है ना। पर क्या करें, जो है सामने वही चीजें आ सकती हैं। और इसमें ये है नहीं कि कोई बना कर बोलता होगा, कोई फेक कर रहा होगा। एक जिंदगी खुद ही फेक बन के रह गई है, तो मतलब ऐसा है। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब थी और आपको जॉब मिलेगी। तो मेरी बात आज मैं आपको बता दूं कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ तो हो गई, जो होना था मेरे साथ, जो घटना घटनी थी घट गई है। हाँ, मैं दोबारा यादव जी को पा सकती हूँ, मैं दोबारा यादव जी को पा सकती हूँ, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। जो सपना मैंने देखा था यादव जी के साथ में, वो चीज़ मुझे अपने बेटे के साथ पूरा करना है। वही चीज़ें मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा है, क्योंकि अपनी तो लाइफ कट गई है और थोड़ी भी बहुत ज़िंदगी जो बची है वो मैं अपने यादों के सहारे काट लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपना करियर अपने बच्चे के साथ बनाना चाहती हूँ, और मेरा बच्चा अपने पापा की जगह पे ज़रूर लगेगा। और उसके लिए मुझे 5 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे यादव जी को देखना ही है तो मैं यादव जी को अपने देख सकती हूँ, फिर से दोबारा पा सकती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो वो नहीं होंगी, लेकिन उनकी परछाई मेरे साथ सदा रहेगी और उनकी यादें हमेशा सदा रहेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हम ना चाहकर भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपने बच्चे का भविष्य हर माँ बनाना चाहती है, और हर माँ अपने बारे में नहीं सोचती है, अपने बच्चे के बारे में सोचती है। तो जैसे कि आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, मुझे उनकी जगह पे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि मैं नहीं, मेरी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी भी अंदर से शक्ति नहीं है कि मैं उनकी जगह पे खड़ी हो जाऊं, वो नौकरी मुझे मिले। क्योंकि मैं खुद भी करना नहीं चाहती। ये मेरा दिल कह रहा है कि मेरे पास एक यादव जी का गिफ्ट है, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, जो वो मुझे सौंप के गए हैं ना। उन्होंने बोला था एक दिन कि ऋतु, जब मुझे ऐसी बातों में बोला था, एक दिन दिल की बात आ गई थी जुबान पे। तो कहते हैं ना, मन में कभी कभी सरस्वती बैठती हैं, दिन में एक बार सत्य निकली जाता है दिल से। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि ऋतु, एक दिन जब मतलब मेरे हस्बैंड लोन ले रहे थे, होम लोन ले रहे थे, तो मेरे पति ने एक बात बोली थी कि ऋतु, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाएगा ना, तो तुमको नौकरी मिल जाएगी और ये लोन माफ हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा दिन आएगा और ऐसा होगा हमारे साथ। सच में किसी को क्या ही पता होता है कि भविष्य में कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है उस वक्त का। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ये घर बनाने के लिए होम लोन ले लिया था। हम बताते हैं आज आपको, 14 लाख का होम लोन ले लिया था मेरे पति ने। तो अभी कम ही समय हुए हैं जो कि लोन चल रहा है मेरा, और क्या बोलते हैं, लोन माफ नहीं हुआ। उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पीछे रीजन ये था कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया था। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्हें बैंक वालों ने बताया होगा, लेकिन उस टाइम मैं वहां मौजूद नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था इस चीज के बारे में। तो क्या हुआ था कि मेरे पति ने लोन ले लिया था 14 लाख का। तो 14 लाख रुपए जो लोन लिया उन्होंने, यही सोच के लिया था कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी है, जो भी मेरी सैलरी है मैं उससे अपना खर्चा गुजर बसर करके, बैंक का लोन देके, घर घुर बना के, अपने बच्चों के लिए सब कुछ मेंटेन करके अपना लोन भरता रहूंगा। तो मेरे पति को क्या ही पता था कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं नहीं बचूंगा, मेरी जिंदगी यहीं तक है, किसी को क्या ही पता है। अब मैं ही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे वीडियो पे मुलाकात हो रही है, आप लोग मुझे दिन रात देख रहे हो, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हो। मुझे कल के दिन कुछ हो जाएगा अचानक, तो उसमें
आपकी क्या दोष है, आपकी क्या गलती है। तो समय घड़ी का कुछ पता ही नहीं था दोस्तों। तो जो है मेरे हस्बैंड ने लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज उनका लोन, जो भी घर का लोन था, वो माफ हो जाता। तो बैंक जो है माफ कर देता है इंश्योरेंस लेने के बाद। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, जब आपने कभी अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा। इनकी मम्मी थी और ये दोनों मतलब इसके लिए लोन लिया था, मैं उसमें नहीं थी, मुझे इस चीज़ के बारे में पता था कि लोन ले रहे हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को मना किया था कि कोई बात नहीं, छोटा सा घर है, जैसे भी है हम कमा के गुजार बसर कर लेंगे, बना लेंगे, कर्जा ना लो। तो मुझे कर्जे से ना बहुत डर लगता है, मैं आपको बता दूं, मैं कर्जे से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं नमक रोटी खा लूंगी पर कर्जा नहीं लेना पसंद करती हूँ। लेकिन एक माँ और बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को ना हर सहूलियत दिया जाए, है ना। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यही सोचते हैं कि भाई हर परिवार में ये सब कुछ अच्छा हो, जैसे हम रह रहे ऐसे हमारे बच्चे भी रहे। तो हर माँ बाप का सपना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी ये जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक में इनके साथ हाथी एक्सीडेंट हो जाता है। एक साल पहले लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में मेरे पति को हुआ था कोरोना काल में मेरे हस्बैंड क्वारंटीन रहे, बाहर रहते थे और हम लोग बहुत कम मिला करते थे। हम लोग 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में 2 दिन के लिए मिलते थे, क्योंकि मैं अपना परिवार देखती थी, बच्चे देखती थी, घर में जिम्मेदारियां थी वो देखती थी। मैंने कभी उनके साथ रही नहीं। मैं पहले रही जब मतलब सब ठीक था, तब मैं उनके साथ थी। लेकिन उसके बाद मैं अपने परिवार को देखने लग गई, बच्चे देखने लग गई, जिम्मेदारियां उठा लिया, तब से हम दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। लेकिन हाँ, प्यार फिर भी उतना ही था, मिलना जुलना हमारा उतना ही था। लेकिन बीच में ऐसा हो गया मेरे साथ कि वो सदमा कभी दिल से निकल ही नहीं सकता। तो मेरी थोड़ी यही मजबूरी है कि मेरे पे होम लोन चल रहा, थोड़ा कर्जा हो गया है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं, तो मुझे देना है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो चलती रहेगी, मेरी थोड़ी थोड़ी अर्निंग भी यूट्यूब से आती रहेगी, तो भी मेरा कर्जा निपट जाएगा, ठीक है। तो यही था मेन कारण। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो लाइफ स्टोरी थी वो थोड़ा अलग है। लेकिन जिंदगी में जो हमने कभी सोचा नहीं था ना, वो हमारे साथ हुआ है। तो फिर भी हम हार नहीं मान रहे, हार तो मैं भी नहीं मान रही। मेरा पति चल गया मुझे छोड़ के, मेरी जिंदगी को छोड़ के, मेरा साथ छोड़ के। एक औरत का संबंध सिंदूर से नहीं होता है, सिंदूर से भी हटके कई सारे रिश्ते बन गए हैं। तो यही चीजें हैं, जिम्मेदारी बहुत है। तो मैं चाहती हूँ यादव जी को मेरे पास पाने का एक मौका और है, जो मेरी जिंदगी में है एक मौका, वो है मेरा बेटा। तो मैं वो जिम्मेदारी अपने बेटे के ऊपर सौंपा है। जो मेरे यादव जी बनना चाहते थे, करना चाहते थे, वो मैं अपने बेटे को बनाऊंगी। और मेरी यही दुआ है कि मेरा बेटा एक दिन अपने पापा की जगह पे खड़े होके एक यादव जी के रूप में मुझे दिखेंगे। तो फिलहाल मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने बेटे के लिए पूरी प्लानिंग, मेरा बेटा है, मेरे बेटे के लिए रखा है। और वो नौकरी कोई नहीं करेगा, वो नौकरी मेरा बेटा करेगा, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती हूँ। तो इसीलिए एक मौका है मेरे पास, मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती हूँ और बना के रहूंगी। तो कोई बात नहीं, मैं 5 साल का क्या, 5 साल तक वेट कर लूंगी। 5 साल वेट करने के बाद पूरी जिंदगी मेरे जीवन को सुकून मिल जाएगा कि मेरे बेटे का लाइफ बना है और मेरे यादव जी मेरे साथ है। पता है, उनकी परछाई मेरे साथ है। कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा हम डेली मिला करते थे, कभी कभी मिला करते थे। अब क्या है, अब डेली रोते हैं उनकी यादों में, डेली याद आते हैं, डेली उनकी बातें याद आती हैं, डेली उनकी सारी चीजें याद आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं फील करने के लिए जो मेरे पास मौजूद है। और जीवन में सिर्फ मांगी तो उजड़ी है, मेरा सुहाग तो उजड़ा है, बाकी सब कुछ तो है मेरे पास। मेरा सुहागी तो नहीं है, मैं सुहागन नहीं बन सकती, बाकी तो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना। बच्चे पाल रही हूँ, समझा रही हूँ अपने आप को, मैनेज कर रही हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे हर घाव भर जाएगा, समय लगेगा।